अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करोड़ बार करम और शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया और उस पर यह करम के अहले बैत का गुलाम बनाया, सैयदा का नौकर बनाया, मौला अली अलैहि सलाम का आशिक बनाया, आका हुसैन अलैहि सलाम के बताए हुए दीन पर अल्लाह ताला ने हमको रखा है ना। आका हुसैन अलैहि सलाम के गुलामों में रखा, उनकी औलादों के गुलामों में रखा और औलिया अल्लाह की मोहब्बत में रखा। और वो औलिया अल्लाह जिन्होंने दीन अहले बैत बताया, दीन हक बताया, दीन पंजतन पाक बताया। दुनिया में बड़े बड़े पीर आए हैं, बड़े बड़े आस्थाने भी हैं और बड़े बड़े मुरीद भी आए हैं, पर हम न किसी को पीर मानते हैं न किसी को मुरीद मानते हैं। पहले ये तो बता के आला है कौन कौन, आली है कौन कौन, हैदर के दर का देख सवाली है कौन कौन, और नारा लगा के देख हैदर के नाम का शक्लें बताएगी कि हलाली है कौन कौन। बुलंद आवाज से है ना। जो ताजियादार थे, जो हुसैनी थे, जो मौलाई थे, जो पंजतनी थे, जिन्होंने मौला गाजी अब्बास का अलम लहराया, जिन्होंने ताजियादारी की, जिन्होंने सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत दिलों में डाली, अहले बैत की मोहब्बत दिलों में डाली, खुसूसन सरकारुल हिंद अताए रसूल हिंदुल हसनी हुसैनी शहजादा मौला हिंद सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी, ये अब्र करम बनकर आए हिंदुस्तान पे और उन्हीं के बताए हुए दीन पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कायम हैं, दीन अस्त हुसैन पर। खाने काबा के बाद आका नबी करीम के रोज़े पर, उसके बाद मौला अली के रोज़े पर नजफ, फिर करबला मौला हुसैन के रोज़े पर। उसके बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ कहीं होती है तो अजमेर शरीफ में होती है। दीवाने क्यों ना आए तेरी चौखट पे, ये दर भी तो अहले बैत का दर है ना। बाद में सरकार लाल शहबाज कलंदर, सरकार वारिस पाक आलम पना, सरकार महबूब सुबानी, सरकार साबिर पाक है ना, सरकार बंदा नवाज, ऐसे बहुत सिलसिले हैं जिन्होंने अहले बैत अलैहि सलाम के आलम को बुलंद किया। सरकार साबिर पाक की रुबाई ऐसी ऐसी कि क्या कहने, सरकार निजामुद्दीन औलिया का कॉल ऐसा ऐसा है कि क्या कहने। ये सब अहले बैत अलैहि सलाम की बारगाह में है ना। सरकार वारिस पाक आलम पना तो खुद ताजेदार बुजुर्ग थे। यानी हमको जो दीन मिला अल्लाह के नबी के बाद अहले बैत अलैहि सलाम से, मोमिनीन सहाबा से, ताबईन से, तबे ताबईन से है ना, इमाम शाफी जैसे बुजुर्ग से दीन मिलता हुआ जब हमारे पास पहुंचा तो औलिया अल्लाह का वो सच्चा दीन मिला जिस दीन में अहले बैत की अजमत, वक़ार, उनकी मोहब्बत, उनकी गुलामी है ना, और औलिया अल्लाह का एक सीधा रास्ता मिला। ये अल्लाह पाक इस्मत की वो मलका है, तहारत की अमी है, हैदर की हरम पाक रिसालत की जमी है, मादर है जो हसनैन की ततहीर की वारिस, सानी कोई कौनैन में ज़हरा का नहीं है, और खबीस फिक्र का हामिल यजीद लानती है। खबीस फिक्र का हामिल यजीद लानती है, जनाबे ज़हरा का दुश्मन मजीद लानती है। पीरजादा साहब मजा ले रहे हैं। असल में ये शायरी के हवाले से साहबजादा साहब कि ये यजीद से बड़ा लफ्ज आया शायरी के हवाले से। खबीस फिक्र का हामिल यजीद लानती है, जनाबे ज़हरा का दुश्मन मजीद लानती है, तबस्सुम आले मोहम्मद पे जो भी भौंकेगा कोई भी हो वो मुनाफिक पलीद लानती है। करोड़ों शुक्र है हम अपनी माओं को दुआएं दें कि हम अली वाले हैं, क्योंकि मौला अली से मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन होगा, मुनाफिक कर नहीं सकता है ना। और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मेरी अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखे वो हरामी है, वो नासबी है, वो मुनाफिक है, वो हैज़ी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजतनी जो हैं वो हलाली हैं, मगर कुछ डुप्लीकेट हुसैनी बनकर जो आए हैं, मौलाई बनकर जो आए हैं या तो अपने मतलब के नाम कमाने के लिए या अपना धंधा चंदा करने के लिए, या जिनको गली में कुत्ता भी नहीं पूछता था वो
अपने आप को बताने के लिए आए। तो ऐसे मुनाफिकों से होशियार रहें जो खुद के लिए एक लिबादा ओढ़ कर आए हैं हुसैनियत का, जो कि वो अंदर से हुसैनी नहीं है ना। ये सब के सब या तो दौलत कमाने आए हैं या तो आप नाम कमाने, अपना नाम बताने आए हैं, क्योंकि इनको गली के कुत्ते भी नहीं पूछते, इनको बाजू वाले भी नहीं जानते कौन है। इतने गिरे हुए किरदार के लोग भी हैं कुछ, है ना, हुसैनियत में। क्योंकि अभी मुझको जैसा MP से फ़ोन आया तो मालूम पड़ा कि इतने दिनों से मौलाई बनकर बैठा था लोगों के साथ में, और वही जाके मौलाइयों के खिलाफ चुगली करने लगा। गुजरात में भी मुनाजरे के मामलात में भी ऐसे मुनाफिक निकले जो मतलब बहुत बड़े मौलाई बन रहे थे, मगर वो आखिर में नाज़वी और खारजी यजीदी निकले सब। तो ऐसे मुनाफिकों से भी सावधान रहो जो सिर्फ अपना नाम करने के लिए आए हैं, जिनको काम से कोई लेना देना नहीं, जिनको बगल का कुत्ता भी नहीं पहचानता है ना। और कुछ आए हैं मौलाइयत के नाम पे सिर्फ दौलत जमा करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, बाकी वो दूसरा कोई काम नहीं। क्योंकि अब अली अली की हवा हो रही है तो हर मुनाफिक यही चाह रहा है कि मैं भी अली अली करके उसी लिबादे में चले आऊँ। मगर अल्लाह के रसूल ने साफ साफ बता दिया है कि अली की मोहब्बत इम्तिहान लेती है ना, और मुनाफिक कभी भी इम्तिहान पे खड़ा नहीं उतरेगा, भाग जाएगा। एक बात याद रखना। अब रह गया मसला ये है कि मैंने जो 2 मुसलसल वीडियो डाला बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मार्फत पे, जो मैंने वीडियो बनाया उसमें हैदराबाद से कुछ सैयदादों ने फ़ोन किया और जहाँ से भी किया है उन सब के लिए मेरी ये आज की वीडियो स्पेशल है। जिन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए थे मैं उनके जवाब खुल्लम खुल्ला देना चाहता हूँ। कि एक बात ये समझ लो, बड़े पीर का जो सिलसिला है, सिलसिले कादरिया, वो सिलसिला है जो तुमको और जितने सिलसिले हैं, जैसे सिलसिले चिश्तिया है, सिलसिले शहरवर्दिया है, सिलसिले नक्शबंदिया है, वही तालीम देगा। उससे हटकर तालीम नहीं देने वाला है, उससे जुदा तालीम नहीं देगा। क्योंकि तमाम औलिया अल्लाह की तालीम एक ही थी, वो थी दीन हुसैन की, हुसैनियत की तालीम। तमाम औलिया अल्लाह ने हुसैनियत की ही तालीम दी है। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एकदम, मेरे सवाल जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ ये वो लोगों के लिए है जो लोगों ने मुझको कॉल पर सारी बातें पूछी थी, मैं उनको आज क्लियर कर देता हूँ। अब पहली बात, एक बात ये समझ लो कि एक बड़ा मशहूर वाकया है कि बड़े पीर ने मुर्दा कव्वाल को जिंदा किया। अब ये कितना झूठ है कितना सच है तो आप जानो, है ना। मगर ये बड़े डंके की चोट पर हर मौलवी ने, हर पीर ने अपनी खानका में बोला हुआ है। दूसरी बात ये है कि गौसे पाक बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद इस वक्त जो गद्दी नशीन है शेख खालिद जिलानी, वो बयान कर रहे हैं और अली पाशा कादरी माइक लिए हुए हैं, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, अली पाशा कादरी उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं और साफ साफ कह दिया सैयद खालिद गिलानी ने कि हम सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को वकील रसूल मानते हैं, मोहसिन इस्लाम मानते हैं और मोमिन मानते हैं। क्या मानते हैं? मोमिन। ये जुमला सुन लेना, ये वीडियो में डाल रहा हूं। Today one man he asked me some question, subhanallah, in the car he say Abu Talib, the uncle of Rasulullah, subhanallah, he said somebody, he say he's a mushrik. सैयदी फरमा रहे हैं कि आज मुझसे कार में किसी ने सवाल किया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं इस मुल्क में रहने वाले जिनसे अगर हजरत अबू तालिब जो मौला अली मुश्किल कुशा के वालिद थे उनके बारे में पूछा जाए तो वो कहते हैं कि वो काफिर थे, मुशरिक थे, नौजुबिल्लाह। ला हौला व कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला। Okay, I call you something. Abu Lahab, you know Abu Lahab, he's the uncle of Rasulullah. सैयदी फरमा रहे हैं कि मैं तुमको अबू लहब करूंगा जो रसूलुल्लाह के चचा थे, तो तुम्हारा हाल क्या होगा? अबू तालिब he's the वकील of Rasulullah. और तुम अबू तालिब की बात करते हो? अबू तालिब तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुहाफिज और वकील थे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयदी शेख खालिद अल गैलानी, सैयदी शेख खालिद अल गैलानी। You see the Surah Al-Duha, it's very important. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah, He don't leave you alone. Huh? أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. What? Who's that man who's your attorney? Abu Talib. अल्लाह। सैयदी फरमाने के सूरह वद्दुहा पढ़ें, उसकी तफसीर पर गौर व फिक्र करें। अलम यजिद का यतीमन फआवा, तो अल्लाह के रसूल थे, अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर, मेरे नबी, जब तुम यतीम थे तो क्या हमने तुम्हें बेहतरीन ठिकाना अता नहीं किया? Who's that attorney? Abu Talib. कौन था वो पनागा? वो सैयदना अबू तालिब की जात थी।
And there is a proof about this. Abu Talib, he don't fight with Rasulullah. He defends Rasulullah. He say, because my ruh inside my body, I will defend you. I am your army in front of the Quraysh. अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू तालिब कभी मेरे नबी से लड़े नहीं, बल्कि हर लम्हा जिंदगी में हमेशा जब तक जिंदा रहे हुजूर के मुहाफिज बनकर ठहरे और कहा कि मेरे भतीजे मोहम्मद की तरफ कोई निगाह उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। If he love Rasulullah like this, you think he don't believe he's Rasulullah? If Abu Talib, he love Rasulullah like this love, what do you think? He don't believe he's the prophet? आप क्या समझते हैं जिस जात ने अबू तालिब ने अपने भतीजे से इतनी मोहब्बत की, क्या वो नहीं जानते थे कि नबी मोहम्मद अरबी अल्लाह के नबी और रसूल हैं? और ये क्यों समझते हो कि उन्होंने उन पर ईमान नहीं लाया जबकि इतनी मोहब्बत किया करते थे? अब एक बात ये समझ लो, बरेलियों का जो मसलक है, जो फिरका है, वो तुमको सबसे पहली बात पूरे हिंदुस्तान में मौला अली अलैहिस्सलाम के वालिद सरकार इमरान हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर अगर किसी ने लिखा तो वो किताब की शक्ल में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, किताब की शक्ल में, जो उससे पहले आया क्या गया मैं ये नहीं जानता हूँ, मगर जिसने इतनी मोटी किताब लिखी सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के काफिर होने पर और यहाँ वहां की दलील जमा की, वो थे मौलाना अहमद रजा खान। अब एक बात मुझको बताओ, जो लोग बोलते हैं कि हर बरेलवी कादरी लिखता है अपने नाम के आगे या कादरी लगाता है, तो कादरियों का जो तरीका है, जो बड़े पीर का तरीका है, वो इनसे कहीं मैच ही नहीं खाता है, इनसे कहीं मिलता ही नहीं है। तो एक बात ये आप समझ लो कि कुछ फिरके मैं आपको बार बार बताया, हर वीडियो में बताया हूँ, अंग्रेजों ने बनाए थे मुसलमानों में इंतशार पैदा करने के लिए, औलिया अल्लाह के मिशन को रोकने के लिए, औलिया अल्लाह के दीन को रोकने के लिए। और ये सारे फिरके कब बने हैं? अंग्रेज जब हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिए उस वक्त में बने, उरूज उनको उसी वक्त में मिला। चक्कू से समझ लेना, है ना। अब मुझको एक बात ये बताओ कि इन तमाम फिरकों को इसलिए बनाया गया, चाहे वो कोई भी फिरका हो, कि मुसलमानों में इंतशार पैदा कर सके। अब जितने भी मसलकी मौलवी या बरेली अपने आप को धड़ल्ले से कादरी लिखते हैं, कादरी हम कादरी, तो बड़े पीर की औलादों की तालीम पर अमल क्यों नहीं करते? बड़े पीर की औलादों की वहां जो चीज जायज है तुम्हारे वहां ना जायज जो हराम है, तो तुम्हारा तो तालमेल ही नहीं खा रहा है बड़े पीर से, गौ से पाक से, कहीं से कहीं तक। मसलन सैयद खालिद गिलानी भी कव्वाली सुन रहे हैं, इनसे पहले वाले जो गद्दी नशीन थे वो भी कव्वाली सुन रहे हैं, ढोल के साथ सुन रहे हैं, बाकायदा कव्वाली बैठा हुआ है और हारमोनियम बज रहा है, बाकायदा पैसे उड़ाए जा रहे हैं, रश किया जा रहा है। ये दोनों कव्वाली देख लो आप। ये दोनों अभी वक्त के जो गद्दी नशीन है वो हैं सैयद खालिद गिलानी, इससे पहले जो थे वो है। अब बरेली मसलक में, बरेली फिरके में कव्वाली हराम है, ढोल बजाना हराम है, बड़े पीर की बारगाह में जायज है, सुना जा रहा है। जायज नहीं होता तो उनकी बारगाह में बैठ के उनके बच्चे गद्दी नशीन जो थोड़ी ना सुनते। अब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम को ये मोमिन मान रहे हैं, कौन? सिलसिले कादरिया के लोग, जो कि सैयद खालिद गिलानी कह रहे हैं, गद्दी नशीन कह रहे हैं। अब बड़े पीर का बेटा ही कह रहा है कि वो मोमिन थे। अब इनके तो मौलवी साहब ने किताब लिख दी काफिर होने की, तो इनका अगर ये धड़ल्ले से जो कादरी लिखते हैं, कादरी का ये सिर्फ बड़े पीर के, मैं इससे पहले वीडियो में बोला ना, ये आड़ लेते हैं, बड़े पीर के नाम का आड़ लेते हैं, कादरियत की आड़ लेते हैं। इनका कादरियत से कोई लेना देना नहीं, कादरी सिलसिला ही अलग है। कादरी सिलसिला तो अहले बैत की तालीम दे रहा है। मैंने आपको बताया ना 11वीं की नियाज बड़े पीर क्यों करते थे? 11वें इमाम की निस्बत से, क्योंकि उनके बाद उन्होंने इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम के आने तक अपने आप को सबसे बड़ा वली माना, इसीलिए वो सरकार इमाम हसन अस्करी
11वें इमाम 11वीं तारीख को पैदा हुए, इसलिए उनकी निस्बत से 11वीं वाले पीर 11वीं करते थे, उनके नाम से नजर न्याज करते थे, है ना। तो ये कहाँ और ये कहाँ? हाँ, इनके वहां तो मजार को चूमना हराम, एक चादर चढ़ी हो तो दूसरी चढ़ाना हराम, अगरबत्ती लगाना हराम, उर्स करना हराम, कव्वाली करना हराम, ये हराम वो हराम वो हराम ये हराम, खाली क्या हलाल? मसलक जिंदाबाद, मसलक जिंदाबाद, मौलवी साहब की जय जयकार करो, बस तुम्हारे जैसा सुन्नी कोई नहीं, तुम्हारे जैसा मोमिन कोई नहीं। वहाबियों को फोड़ दो के मार के धसोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो के गर्दने मरोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो के गर्दने मरोड़ दो, के आएगा बड़ा मजा रजा रजा रजा, है ना। अब ये आप समझदार हो, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं कि आप समझदार हो जाओ, आपको हक पता चल जाए। ये सिलसिले कादरिया अलग है, ये मसलकियों का उनसे कोई लेना देना नहीं। वहाँ कव्वाली भी जायज है, सरकार अबू तालिब मोमिन भी, और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो इनके वहाँ जो हराम है वो सब वहाँ हलाल है। अब आपको फैसला करना कि आपको बड़े पीर को मान के चलना है, उनकी निस्बत को मान के चलना है, उनकी औलादों को मान के चलना है, कि मौलाना साहब को और उनके बनाए हुए नए इस फिरके को, नए मसलक को, जो अभी 100 साल का है ना, और जिसने सारे औलिया अल्लाह के सिलसिले पे फतवा दे दिया, एक भी सिलसिले को नहीं बख्शा, है ना। तो जितने मौला अली की औलादे हैं सब पर इस सिलसिले का फतवा है ना। अब ये सिलसिला भी, अच्छा एक बड़ी बात, मौलाना अहमद रजा जहां से मुरीद थे, महरेरा शरीफ, सैयद सिब्तैन मियाँ, अल्लाह उनको और हयात दे और तरक्की अता करे, उस सिलसिले में बाकायदा कव्वाली सुनी जाती। सैयद सिब्तैन मियाँ सुन भी रहे हैं बैठकर कव्वाली। मिर्चा इस पे लगता है, इस शेर से लगा दे। मिट गया नामो निशान नस्ले मामू है, क्या मामू सुन रहे हैं। तो ये जहां मुरीद थे वहां सिलसिले में कव्वाली सुनी जा रही है, और मुरीद होके इन्होंने पीर के काम को ही हराम करार दे दिया। तो बाकी तो आप समझदार हैं, है ना, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अंग्रेजों ने बहुत बांटा, इतना बांटा कि देवबंदी, जमाती, अहले हदीस, ये अभी मोहम्मद बिन सलमान ने इकरार किया ना कि देवबंदी अहले हदीस फिरका इसलिए बनाया गया था कि हम यहूदियों की गुलामी कर सकें, अंग्रेजों की दलाली कर सकें और मुसलमानों में झगड़ा लगा सकें। तो ये तमाम फिरके इसीलिए बने हुए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये फिरके, ये मसलक, ये कब्र में काम नहीं आएंगे। कब्र में काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ मौला अली कहना या रसूल अल्लाह कहना, अहले बैत की मोहब्बत, पंजतन पाक की मोहब्बत, आका हुसैन की मोहब्बत, जितने भी हुसैनी औलिया अल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलो, बस अहले बैत की मोहब्बत अगर सीने में आ गई, बेड़ा पार, जन्नती। वरना इनके अमीर अहले सुन्नत देख लो, ये देखें नागिन डांस कर रहे हैं। अच्छा, इनका एक मामला और बहुत बड़ा है, ये फोन पर जिन्नातों से बात करते हैं। माशाल्लाह जिन्नात भी इन्हीं के जैसे मदनी मुन्ने हैं जो इनसे बात करते हैं। इनको अमीर पहचान, क्या जिन्नात साइंसी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? ये मशीनें वगैरह चला तो सकते हैं, और फोन पर बात भी कर सकते हैं। आपने कभी फोन पर बात की है? एक बार ये अपना हुआ था, यहाँ फैजान मदीना में ही से बात की थी। सुन्नत बना दिया गया है सुन्नियों का, अमीर अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत। ये इनको अमीर लफ्ज बड़ा पसंद है ना। असल में ये सब शाम की बोटियां खाए हुए लोग हैं।
शाम की बोटियां खाए हुए लोग हैं। इनके अंदर ये जिद्दियत इतनी कूट कूट के भरी है ना। ये नागिन डैन जो है ये अमीर अहले सुन्नत है। अच्छा, दूसरी बात, गमछा ऐसा रखना उससे नमाज मकरूह हो जाती है, हराम हो जाती है। वैसे ये नमाज भी पढ़ते हैं। तो अमीर अहले सुन्नत से इस सिलसिले में एक सवाल करना था, वो यही था कि इस तरह से रुमाल रखकर नमाज पढ़ना कैसा? इस तरह जिस तरह आपने लटकाया है ना, जी जी, इस तरह अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, नाजायज होगा। तो इसको अगर बरकत हासिल करनी है तो भले आप रुमाल रखें। इसका तरीका मैं अर्ज कर देता हूँ। यानी अगर जैसे यूं रखा ना तो भी मकरूह तहरीमी, और अगर जैसे यूं रख लिया, एक छेड़ा वापस सिरा पीछे लटक रहा है, आगे लटक रहा है, ये भी मकरूह तहरीमी। अबे कौन से गोला से आए हो, कौन कौन सी बातें करते हो यार। ना आप अगर ढका हो तो हरम के अंदर खाने काबा के सामने नमाज होती है, ना आप अगर ढपी हो तो लोग एहराम के कपड़े में होते हैं, नमाज होती है। ये अरे ये कौन सा बेवकूफ है यार, ये कौन से गोले से आया है यार। ये इस पागल को भी लोग मानते हैं। ये बड़ा मतलब अफसोस की बात है। मुझको बोलेंगे तुम्हारा लहजा सही नहीं है, तुम्हारे अल्फाज दुरुस्त नहीं है, ये नहीं है। अरे तुम्हारे ये मदनी मुन्नों से तो हम लाख गुने करोड़ गुने अच्छे हैं। हम हाफिज आलिम मुफ्ती नहीं है, मगर आशिक अहले बैत हैं और सच बताने वाले हैं, और बताते रहेंगे। हमने तो औलिया अल्लाह की खिदमत करना है, पंजतन पाक को राजी करना है। हमारे लहजे पे मत जाओ, हमारी बातों को समझो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। हम तुमको कीचड़ से निकाल रहे हैं, गटर से निकाल रहे हैं। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत प्यारी मदनी बहार जो अभी आपको दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे इस्लामी भाई मोहम्मद कासिम अत्तारी अल्हम्दुलिल्लाह रबिउन नूर शरीफ 1436 मुताबिक 2014 जनवरी में अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात के लिए 12 दिन के मदनी काफिले में फैजान मदीना बाबुल मदीना हाजिर थे। तो जब इनकी अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात हुई तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में इन्होंने अर्ज किया, बापा यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने का बहुत मसला है। तो अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने इनका हाथ में हाथ लिए, तकरीबन 11 से 12 मिनट इनके हाथ में हाथ बापा का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से आज तकरीबन मार्च की 12 तारीख है और अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से लेकर ये मार्च तक इनको मोबाइल चार्ज नहीं करना पड़ा। फाइनेंस वालों के साथ में रह के जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ, जो बोल रहा है रुमाल ऐसा रखो तो भी नमाज खराब, ऐसा एहराम पहन के जो कर रहे हैं उनका क्या है ना। नाप अगर ढप गया तो नमाज हो गई है ना। मगर अब बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ बनने वाले लोग भी मौजूद हैं, तो ऐसे पैदा हो जाते हैं। और इनका एक शूरा है, कोई शूरा है कि छुरा है, हर जगह दलाली करते रहता है। जब मौलाना अख्तर रजा ने दावत इस्लामी वालों को मतलब के काफिर तक कह दिया, उनके बड़े भाई मन्नानी मियाँ इसी शूरा से अभी बगदाद में मुलाकात कर रहे हैं। मन्नानी मियाँ जिन्होंने मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बहुत बोला था। बड़ा भाई जो है इनको सुन्नियत से हटा के गया, काफिर बोलकर गया, बद्दीन बोलकर गया, ये बोला। और छोटा भाई जो है उनसे मुसाफा कर रहा है, मिल रहा है। रास्ता बनवा दिया। क्या है इनका, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को बाबा, है ना। चक्कर क्या है? हाँ, वही सही बात है, पैसा बोलता है ना। अब ये बोल रहे हैं कि अब सुनो, मैंने जब डाला था बड़े पीर की जितनी वीडियो लोगों ने बनाई थी, जितने बड़े पीर की शान में ये लोगों ने उल्टा सीधा बोला था, जो मैं डाला था ना, एक बात ये समझ लो, खुदा की कसम, सरकारी गौसे पाक मेरे सर के ताज। मगर ये जो बयान करते हैं ना ये लोग, इससे सिर्फ क्या होता है मालूम है, अहले हदीसों को, देवबंदियों को, जमातियों को बोलने का मौका मिलता है। ये खुद मान रहे हैं कि हम जो बातें बोलते हैं किताबों में नहीं लिखी, लिहाजा ये रिवायत हदीस के खिलाफ है, कहीं से कहीं तक हमारी बात किताब में नहीं लिखी। ये खुद मान रहे हैं, सुन लो आप, है ना। उसके बाद ये बोलेंगे कि बड़े पीर 4 साल के थे, माँ के सामने बैठ गए तो माँ से माफी मांग रहे, तो बोले क्यों? तो बोले नौज बिल्ला माँ, आप जब मैं शिकम में था तो आपके पेट पे मैंने लात मार दिया था, क्यों? दरवाजा मत खोल। ये 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए, फरमाया अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। आई एम सॉरी बाबू। माँ ने कहा बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला?
तुम्हें कैसे पता चला? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। का कैसी गलती? कहा मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी न खो। ऐसी ऐसी कहानी गड़गड़ के कहां से ये डुप्लीकेट पीर, ये सब ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये चाइना शरीयत, ये नकली मुल्ला मौलवी। एक बोल रहा है कि गौसे पाक का नापाकी में कोई नाम लेता था तो जल के मर जाता था। उनकी बड़ी बरकतें। गौस पाक का हाल ये था कि गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। अरे अल्लाह, औलिया अल्लाह रहमत है, करम है, वो खुदा के दोस्त हैं। अरे कोई खुदा का नापाकी में नाम लेता है तो जल के नहीं मरता है ना? खुदा के दोस्तों का कोई नापाकी में नाम लेगा तो जल के मर जाएगा। अगर कोई शख्स बगैर वजू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था। खुदा करीम है, रहीम है, तो उसके दोस्त भी रहीम और करीम वाली सिफत रखते होंगे ना। हाँ, इन गधों की सुनो यार, ये इनको अपनी महफिलों में क्यों बैठने देते हो? ये बड़े पीर का नाम खराब कर रहे हैं, इस सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। कैसे कैसे? अरे अल्लाह के रसूल का लोगों ने नापाकी में नाम लिया। अबू जहल नहीं सरकार को पुकारता था तो क्या जल के मर गया? अल्लाह के रसूल का नाम नापाकी में लोगों ने लिया तो जल कर नहीं मरे। मौला अली का लिया तो नहीं मरे, सैयदा का लिया तो नहीं मरे, अहले बैत का लिया तो नहीं मरे, मोमिनीन साहबा का लिया तो नहीं मरे। और बड़े पीर का नापाकी में कोई नाम लेगा तो मर जाएगा। अल्लाह का दोस्त, अल्लाह की सिफत वाला होता है, रहीम और करीम होता है, उसका नाम कोई नापाकी में लेगा तो जल के मर जाएगा। ये कुछ भी बोल रहे हैं, अंड संड जो समझ में आता है बक देते हैं। अभी वो स्टेज था, स्टेज से वो गिर गया जोकर, तो वो बोलता है ये गौसे पाक का मिंबर है। अरे सुभान अल्लाह, बैठो अरे बैठ जाओ, बैठो, क्या समझ रहे हो? कहीं से ये गौस पाक के हाथ में मिंबर, बैठो। गधे, गौसे पाक का मिंबर होता तो गिरता क्यों? वो उस पे तुम बैठे हो मसलकी जाहिलो बरेली हो, इसीलिए मिंबर गिर गया। मिंबर समझ गया कि सब मेरे ऊपर जाहिल बैठे हुए, उस मिंबर से बड़े पीर का क्या लेना देना। मगर वो देखा मेरी बेइज्जती हो रही तो बड़े पीर का नाम ले लिया। अरे गौसे पाक का मिंबर है। अरे गौसे पाक का मिंबर होता तो गिरता ही नहीं, है ना? फिर एक जोकर, अरे बाप रे बाप, उस जोकर को देखो, मतलब तुम कुछ ना था तो तुम थे, तुम ये उसके आंग में आ गया कुछ तो। रे बाबा, बड़े पीर वो जो न हो तो कुछ ना हो, वो जो न हो तो कुछ ना हो, जान है वो तुम उसके महबूब हो। की बारगाह से भागा हुआ कोई जिन्नात भूत प्रेत उसकी आंग में आ गया, या कोई बड़ा मसलकी मौलवी उसके आंग में आ गया। ऐसा अरे मतलब कुर्सी उर्सी तोड़ देंगे लोग। ये अब हो गए पागल, इनके पास अब बयान के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बस अब ये अंड संड बकते जाएंगे। जो इनके मुंह में आएगा बोलते जाएंगे, जो इनके समझ में आएगा करते जाएंगे। और वो उखाड़वी साहब हैं, उखाड़वी बरेलियों के सबसे बड़े पड़ोसी मुल्क के दलाल, वो बोले जब बड़े पीर बयान करते थे तो लोग कपड़े फाड़ लेते थे और मर जाते थे। और बयान करते करते आप सबको, बादशाह हो वो, आम आदमी हो वो, उलमा हो वो, आपका वाज सुनना तीन तरह होता था। पहले आप बयान फरमाते थे शरीयत, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा तरीक़त, फिर आप फरमाते थे अब बयान करूंगा हकीकत। जब आप हकीकत का बयान करते थे लोग कपड़े फाड़ते थे, हु करके इंतकाल कर जाते थे। आपकी बड़े पीर लोगों की रूहों को जिंदा करने आए थे, उनके दिलों को जिंदा करने आए थे। अगर सरकार बयान करेंगे तो लोगों का दिल जिंदा हो जाएगा, लोग ताजा हो जाएंगे। अब ये देखो सरकार पे इल्जाम लगा रहे बड़े पीर पे, है ना? तो इन जाहिलों की वजह से ही पूरा सत्यानाशी हो गई है, पूरी सत्यानाशी, है ना? मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि औलिया अल्लाह के दिन पे रहो, अहले बैत के दिन पे रहो। इन मौलवी मुल्लों से, इन मसलकों से, इन फिरकों से, जितना ये मसलकियों ने दीन बनाया हुआ है ना, खुदा की कसम, ये जो पीरी मोदी करते हैं ना,
आओ फला पीर से मुरीद हो जाओ, देख लो इन्होंने न जाने कितने औलिया अल्लाह को देखा है, आओ ये तुम्हारे अंदर ईमान लेके आ जाएंगे, इस्लाम लेके आ जाएंगे। तो क्या बेचारा वो काफिर था, नॉन मुस्लिम था, क्रिश्चियन था? इनके मुंह में जो आता है बक देते। इंसानों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जिन्नातों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। और फरिश्तों के भी पीर है, उन सब के पीरों के पीर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये असल में ये जाहिल इब्ने जाहिल है, और असल सुनने वाले इनसे बड़े जाहिल हैं, जो ऐसे जाहिलों की बातों को सुनते हैं। ये नहीं कि खड़े रह के पूछे भाई ये कहाँ लिखा है बता, ये कौन सी किताब में लिखा है बता, क्योंकि ये खुद जानते हैं हम जो बातें कर रहे हैं ये सिर्फ हवा हवाई है, फेकम फाक है। ये कोई किताब उताब में नहीं लिखा, ये लिखा भी होगा तो कोई मौलवी ने गढ़ के चला गया होगा, कोई नकली पीर लिख के चला गया। ना ये हदीस में मिलेगा, ना कुरान में मिलेगा, ना किसी तारीख की किताब में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। बस ये फेकम फाक मिलेगा, फेंक दो उठा के, समझे? जो दिल में आए फेकम फाक मचा दो। उबैदुल्लाह खान आज़मी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जब हुसैनियत के अलम को संभाला और जब जिगर से बयान करने लगे तो इस्लाम का नाम लेने वाला मद्दे मुकाबिल नहीं था, मगर जब हुसैन सामने आए हैं तो यजीद कलमा भी इस्लाम का पढ़ रहा था और हुर्मत भी इस्लाम की पढ़ रहा था। कलमा भी इस्लाम का पढ़ रहा था और जायज को नाजायज भी कर रहा था, नाजायज को जायज भी कर रहा था। तो जब इस्लाम का हिम्मत व हुर्मत यजीद के दौर में तोड़ा गया, और मैं ये जितनी कहानियां आपको सुना रहा हूं किसी शिया राफजी माखज से नहीं सुना रहा हूं, याद रखिएगा। ये सारी कहानियां अहले सुन्नत की तारीख से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सारी कहानियां नहीं, तारीख के एतबार से जो बात कर रहा हूं, ये सारी कहानियां आपको अपनी किताबों में मिलेंगी, जो किताबें हमारे हर मदरसे में हर मुहक्किक के सामने होती। क्या था ये? देखिए, एक तो यजीद की जानशीनी गलत थी। जनाब माविया ने जब यजीद को जानशीन बनाकर अपने दौर में बैअत लेनी शुरू की, लोग बहुत घबराते हैं वाकया बयान करने से। हम जनाब माविया की कोई तौहीन नहीं कर रहे हैं, मगर उनके किरदार और उनके इस काम का तज्जिया हम जरूर करेंगे, इसलिए कि हम उम्मत का एक हिस्सा हैं। और उम्मत का हिस्सा अगर किसी ने अपनी सियासत को गलत रुख दिया है तो वो हजार साहब एजाज़ो इकराम हो, इसके बावजूद भी उसकी गलती को गलती कहा जाएगा। और ये मौक़िफ़ तो खुद उलमा अहले सुन्नत का है। ये और बात है कि आप उसको खताए इज्तिहादी का नाम दो, मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैंने बहुत छाना है, अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर खता इज्तिहादी भी है तो खता तो हुई, खता से तो आप इनकार नहीं कर सकते। हजरत अली के मुकाबले में जनाब माविया को आप हक पे नहीं ठहरा सकते। है कोई माई का लाल जो खुल्लम खुल्ला आके स्टेज से कहते कि अली हक पे नहीं थे, माविया हक पे थे? किसी के अंदर अल्लाह ने यह जुबान नहीं पैदा की है। अगर वो अहले सुन्नत व जमात का सही तर्जुमान है तो गलती की थी जनाब माविया ने। खलीफा राशिद के खिलाफ अगर जंग की है तो जनाब माविया ने की है, और इस्लामी तर्जे अमल के खिलाफ अगर अपने बेटे को जानशीन बनाया है तो जनाब अमीर माविया ने बनाया है। बेटा बाप का हाथ पकड़ के जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, बाप ने बनाया है बेटे को। और ये बेटा, अब हमारे लोग कहते हैं कि वो कहते थे हाँ ठीक है, थोड़ी आदतें खराब है इसकी, जब जिम्मेदारी आएगी तो ठीक हो जाए। तो देख तो लिया आपने जिम्मेदारी क्या ठीक हुआ, औलाद रसूल को जमा कर दी, जिस रसूल ने कायनात पे इतना बड़ा इनाम इकराम किया। बीच में अफवाह उड़ी कि माफी तलाफी कर लिए, माफी मांग लिए, घर वापसी हो गई, सब बेकार बातें हैं। उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कहीं माफी नहीं मांगी, कुछ नहीं किया। उबैदुल्लाह खान आज़मी का फिरकों पे क्या बयान आया सुनो। फिरके कहीं नाम से बन गए लोगों के, और कहीं शहरों के नाम से बन गए, कहीं कस्बों के नाम से बन गए, और परवरिश करनी थी फिरकों की। आड़ लिया सुन्नियत का, आड़ लिया मसलक का, आड़ लिया लोगों ने कादरियत का और चिश्तियत का और इसका और उसका। मगर क्या किसी चिश्ती ने किसी कादरी को बुरा कहा? इत्तेफाक है कि नहीं? चारों का चारों से इत्तेफाक है कि नहीं? कहीं कोई इख्तिलाफ है? चारों का कोई खान पान बंद है कहीं? तो जहां खान पान बंद नहीं है वहां तो दीन है।
जहां सब कुछ है। मगर जब फिरके बनाइएगा आप, तो फिर साथ में उठना बैठना भी हराम कीजिएगा। जब फिरके बनाइएगा तो आप उम्मत बनने ही नहीं दीजिएगा। आपने फिरका बनाया ही इसीलिए है कि उम्मत को तोड़ा जाए और उम्मत मुसलमानों को न बनने दिया जाए, मुसलमानों में फिरके रखे जाए। इसीलिए वहदत उम्मत के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना जरूरी है, जिसका नाम कुरान है। और देखिए, ईसाइयों ने भी यही किया था। उन्होंने जब फिरके बनाए तो उन्होंने आपस में इतना एक दूसरे को काफिर बनाया है, वो चाहे वो हो चाहे ये हो। उनकी रविश पे जगह जगह कहा गया है, कुरान में भी हदीस में भी, कि अगर उनकी रविश पे चलोगे तो तुम्हारा भी वैसे ही अंजाम होगा। कहा गया या नहीं कहा गया? गलत कह रहा हूं तो मुझे समझा दीजिए आप लोग। तो चली जब उम्मत तो अंजाम भी वही हो रहा है, घर घर फिरका। उम्मत की बात कीजिए तो सारे फिरके वाले मिलकर आपको काफिर बना देते हैं। और खुदा बंदा ये तेरे सादा रहो बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। दिल जिंदा कर दिया उन्होंने, ऐसा जबरदस्त जवाब दिया है फिरकों पे, है ना। फिर उन्होंने दूसरी वीडियो में जो कहा कि भाई अगर आपको मुत्तहद होना है, एक जगह आना है सबको, तो ये फिरके मसलक देवबंदी जमाती बरेली अहले हदीस ये सब छोड़ो। अगर हमको मुत्तहद होना है तो उसी ज़ात के नाम पे होना पड़ेगा जिसने करबला में अपनी कुर्बानी देके दीन को बचाया। उसके बाद से सिर्फ दो फिरके, एक यजीदी एक हुसैनी। ना कोई शिया रह गया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना जमाती, ना अहले हदीस। जो अहले बैत का है वो हुसैनी है, जो अहले बैत के दुश्मनों का यजीदी है। वहीदुल्लाह खान साहब, आपके बयान को अल्लाह कबूल करे और आप ऐसी हुसैनियत के लिए डट कर बयान देते रहो। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। अब बड़े तनाजुर में आइए। वो बड़े तनाजुर में दो चीजें सामने आती हैं इख्तिलाफात के मद्देनजर। एक का नाम है शिया और एक का नाम है सुन्नी। ये बड़े तनाजुर में, ये सब तो छोटी छोटी शाखें हैं, नदी नाले हैं। बड़े तनाजुर में इस उम्मत में फितना और फसाद की जड़ जो बन गई बात, वो शिया सुन्नी बनकर इस उम्मत के लोगों ने एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात का परचम शोले सुर्ख बुलंद कर दिया, जो आज तक बुलंद है। तो भाई अगर वाकई इत्तेहादी उम्मत चाहते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र के सच्चे तर्जुमान हैं और जिनके कौलो अमल पर उंगली रखने वाला इंसान अपनी उंगली को जहन्नम के हवाले कर रहा है। आइए उन्हें नमूना बना लीजिए। इत्तेहाद की एक शक्ल ये है, जहां ये शिया सुन्नी ये भी दोनों खत्म होता है। वो नुक्ता इत्तेहाद हैं। इख्तिलाफ रखने के बावजूद भी अगर उन्हें अपना रहनुमा आप तस्लीम कर लें तो इख्तिलाफ रहने के बावजूद भी इत्तेहाद कायम होगा और इख्तिलाफ के जहरीले असरात से उम्मत महफूज रहेगी। आखिरी बात, एक बुजुर्ग से पूछा गया आप शिया हैं कि सुन्नी, तो उन्होंने कहा भाई ये बहस उस वक्त तक तो थी जब तक करबला बपा नहीं हुई थी, मगर करबला बपा हो जाने के बाद अब ये मसला तो खत्म हो गया, काहे का शिया और काहे का सुन्नी। अब तो दो ही रह गए, या यजीदी या हुसैनी। आप तय कर लो कि यजीदी बन के रहना चाहते हो या हुसैनी बन के रहना चाहते हो। अब सुन्नी भी अच्छी तरह से समझ लेगा कि हुसैनी बन के ही हम सुन्नी रह सकते हैं, और वो शिया भी अच्छी तरह से समझ लेगा कि हुसैनी बन करके ही हम रास्ते पे आ सकते हैं। यानी जो भी गलत तौर तरीके हुसैनियत के खिलाफ, हुसैनियत के खिलाफ अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीकियत से इनहराफ हुसैनियत के खिलाफ है, उमर की अदालत से इनहराफ हुसैनियत से इख्तिलाफ है, उस्मान की सखावत से इख्तिलाफ हुसैनियत से इख्तिलाफ है, अली की शुजाअत से इख्तिलाफ हुसैनियत से इख्तिलाफ है, हसन जैसे सब्र तहम्मुल के पहाड़ से इख्तिलाफ हुसैनियत से इख्तिलाफ है। इसलिए कि हुसैनियत वहां से लेकर यहां तक सबको तस्लीम करती हुई चली आई है। जहां तस्लीम नहीं किया हुसैनियत ने वही हुसैनियत है, और जहां हुसैनियत ने तस्लीम कर लिया है वो भी हुसैनियत। तो दोनों जगह हम देख रहे हैं, फिरके जहां आए हैं हुसैन ने रद्द कर दिया, वहदत जहां आई है हुसैन ने भी इख्तिलाफ के बावजूद तस्लीम कर लिया है, और अली ने भी इख्तिलाफ रिकॉर्ड पे करवा के तस्लीम कर लिया है। खुदा आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपकी माफी की जो एक नकली वीडियो घुमाई गई है ना, इसके बाद आपने ये जो बयान दिया, बयान देके आपने हमारा दिल जीत लिया। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम बहुत जल्द हम सब मिलकर स्टेज पर एक साथ दीन अहले बैत का काम करेंगे और हक गोई का बयान करेंगे, है ना। ये वीडियो आखिरी है बड़े पीर पर, इसके बाद में बड़े पीर के नाम से इन जोकरों की कोई वीडियो नहीं डालूंगा,
अब मैं बड़े पीर की सच्ची तालीम को, जो रियल हकाइक थे, उस पर एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा बड़े पीर की, है ना, और लोगों को सच्चा दीन बड़े पीर का बताऊंगा। ये जो जोकर बड़े पीर को बदनाम कर रहे हैं, हर मसलक, हर फिरके और हर सिलसिले में जो ऐसे जोकर मौजूद हैं, इन जोकरों से जिनका इससे रोजी रोटी चलती है, तो इन तमाम जोकरों को मेरा मैसेज है कि ये तुम्हारी झूठ फेकम फाक बंद करो, नाक रगड़ के सबके सामने माफ़ी मांगो, और तुमको बयान करना नहीं आता है तो स्टेज पर मत बैठो, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, जो बातें नहीं है वो भी सब मत बोलो। तुम्हारी वजह से लोग देवबंदी, जमाती, अहले हदीस और सुन्नियत को छोड़ रहे हैं। हमारा मजाक इसी वजह से अहले तशय्युअ भी उड़ाते हैं, सब उड़ाते हैं, तुम जोकरों की वजह से। तो अल्लाह पाक इन जोकरों से हमारे अहले सुन्नत को महफूज रखे, अहले बैत की मोहब्बत अता करे, सच्चा दीन अता करे, गरीब नवाज के साए में रखे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।